बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मेडिकल एंड हेल्थ में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो दोस्तों, मैंने आम लोगों में बेसिक मेडिकल एंड हेल्थ अवेयरनेस के लिए ये चैनल बनाया है। दोस्तों, आपको मेडिकल से मुतल्लक़ किसी भी किस्म का कोई सवाल हो या अपनी किसी मेडिकल से मुतल्लक़ रिपोर्ट के बारे में कोई सवाल हो या वीडियो के बारे में कोई तजवीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों, आज हम ब्लड सीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको मैं ब्लड सीपी की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि ब्लड सीपी की रिपोर्ट, ब्लड सीपी कब और क्यों करवाना चाहिए और आप रिपोर्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीपी का मेन मकसद हमारे खून के अंदर मौजूद सेल को देखना है और इनकी मकदार को देखने के लिए ब्लड सीपी करवाते हैं। मेरे पास ये एक रिपोर्ट मौजूद है। इसमें चंद चीज़ें हैं जो देखना बहुत ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने चंद चीज़ें समझती हैं कि ये हैं क्या। ये आपके पास ये टेस्ट है, इसको जो टेस्ट हमने करवाया है ये वो है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं और ये वाली जो हैं यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं और ये लास्ट पे ये जो मल्टीप्लाई वाला है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये वाला इसकी आगे इसकी ये यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का मतलब ये है, ये तो टेस्ट है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। इसका मकसद मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट का रिज़ल्ट इसके दरमियान नॉर्मल है और आपकी रिपोर्ट का रिज़ल्ट इसके दरमियान में होना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं इसके दरमियान होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा की सूरत में ये है कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। यूनिट्स जिससे इसको मैज़ किया जाता है और ये वैल्यूज़ हैं, ये मरीज़ का रिज़ल्ट है, ये टेस्ट है। तो इसमें टेस्ट में सबसे पहले TLC के बारे में आपको बताता हूँ। TLC ये एब्रीविएशन है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। इसको WBC भी कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल। ये देखें 7.0, ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। 7.0 तक इस पेशेंट का जो रिज़ल्ट है 7.0 है। 4.0 से 11.0 तक की इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। इसके दरमियान नॉर्मल होना चाहिए, इसके दरमियान होनी चाहिए, तो ये इसके दरमियान है, लिहाजा ये नॉर्मल है। दूसरे नंबर पे आपने RBCs देखने हैं, रेड ब्लड काउंट। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरे नंबर पे जो आम चीज़ है वो है हेमोग्लोबिन HB। ये मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। ये मेल की है 13.0 से 17.0 तक, इसकी है 14.1 है, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है आपकी। तो इसमें ब्लड जब कम हो रेशो से, मतलब 13 से अगर कम है, 12 पॉइंट कुछ है या 11 पॉइंट है, तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। इसमें वो बहुत ज़्यादा, इसमें तो जब 1-2 पॉइंट तक हो तो मेडिसिन से और ग़िज़ा वगैरह से कवर हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 यूनिट से कम हो जाए, जैसे कि ये 14.1 तक नॉर्मल है और ये 10.0 या 10 से नीचे आ जाए, तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, पेशेंट को ब्लड लगाते हैं। ये PCV है, ये पैक सेल वॉल्यूम है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसके अलावा पैक सेल वॉल्यूम के बाद है आपका MCV, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद MCH है, मेन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन, HBB इसको, ये हेमोग्लोबिन है, इसको HBB कहते हैं। और MCHC है इसके बाद, मेन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट काउंट। ये खून को जमाते हैं ये खुलिए जो हैं, तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक एक इंसान के जिस्म में नॉर्मल होने चाहिए। ये इसके 2,16,000 हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो व्यूअर्स, ये 3-4 चीज़ें TLC, RBC, HB और प्लेटलेट काउंट, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके अलावा बाकी ये इसमें ये सेल हैं, इसके खुलिए होते हैं, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती।
सबसे मेन चीज़ है, ये एक रिपोर्ट मेरे पास और है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखें, ये देखें TLC इसकी 4.0 से 11.0 तक है, तो इसकी 12.6 है। ये मार्क भी किया हुआ है इन्होंने, हाईलाइट भी किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। ये नॉर्मल नहीं है। ये जब नॉर्मल नहीं होगी आपकी, तो जाहिर सी बात है कोई जिस्म में इन्फेक्शन है या जिस वजह से भी नहीं है, वो तो इसके लिए फ़र्दर फिर आपकी डायग्नोज करते हैं। HbP इसमें आप देखें 10.9 है, इसकी HbP डाउन हो गई है। ये फीमेल पेशेंट का 11.5 से 15.5 तक फीमेल में नॉर्मल होना चाहिए, इसके 10.9 है, कम है। जब ये आपकी HB TLC में कम अप डाउन होगी, तो आपके ये पैक सेल वॉल्यूम या ये जो हैं बाकी, तो ये आपके मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम वगैरह ये आपके ऑटोमेटिक अप डाउन हो जाएंगे। ये वाले प्लेटलेट काउंट हैं इसके देखें बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, 67,000 तक आ गए। हालांकि ये देखें 1,50,000 से लेके 4 लाख तक होने चाहिए, इसके 67,000 हैं। तो आपको ये ब्लड CP कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको कोई फ़ीवर है, ऑन ऑफ होता है आपको फ़ीवर, तो उसके लिए आप ये करवाएं, बहुत ज़रूरी है। ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में आता है, आपके चेस्ट एक्सरे आते हैं, आपका ब्लड सेल आता है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर आती है, आपके हेपेटाइटिस के टेस्ट आते हैं, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आते हैं और रीनल फंक्शन टेस्ट आते हैं, और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है, यूरिनरी। तो सबसे पहले तो अगर आपको फ़ीवर है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो उस सूरत में आप करवाएं। दूसरी सूरत ये है कि अगर आप अपने तौर पे भी करवाना चाहें बेसलाइन टेस्ट, तो 6 महीने साल के बाद आप करवा सकते हैं कि कोई छोटा मोटा आप में कोई आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में इशू तो नहीं है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो एट द एंड दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत से नवाजें और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।